welcome back again to my channel. In last video we are discussing about the free fall of the third chapter of the physics, which is free fall, and in which we have discussed what is free fall and how the object work, the how acceleration due to gravity work. Today we will discuss the next topic of this chapter, which is equation of motion for freely falling object. ठीक है, equation of motion for a freely falling body. चलिए, अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक स्मॉल सा कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में है वो क्लियरफाई हो जाए। वो क्या, जैसे कि आपने सिलेबस देखा होगा 2021 का 21-22 का, ठीक है। इसमें आप लोग देखा होगा जो हमारा जो ग्रेविटेशन टॉपिक है वो कहाँ चला गया है, टर्म 2 में चला गया है ना। तो ये चीज़ क्या है कि अब हम लोग सिलेबस आने से पहले तक हम लोग फ्रीलिंग फॉल तक पहुँच चुके थे, और जो सिलेबस है वो फ्री फॉल तक ही है, यानी कि स्मॉल सा कुछ 2-3 टॉपिक और रह गया है, इक्वेशन ऑफ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडीज़ और मास और वेट, बस ये 2 लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करके इसको कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिविजन स्टार्ट करेंगे मोशन का और फोर्स लॉस ऑफ मोशन का, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं, बस ये कोर्स पूरा होने ही वाला है। तो यहाँ पे क्विट करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, वरना नवंबर दिसंबर में हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे बेटर यही है कि हम इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज़ की, इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट मोशन में ही पढ़ चुके हैं, और हम यहाँ किसकी बात करने वाले, फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी के लिए। जैसे क्या इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ले, इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वहाँ पे हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे, वहाँ पे हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। पहले इसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो तब हमारे लिए ये फ्रीली फॉलिंग पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस कंडीशन के लिए था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, है ना, ये इंक्लाइन मूव कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है। दो चीज़ें होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, जो इधर जा रहा हो, जो इधर जा रहा हो, उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि ये जो पोजीशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन, है ना। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और कैसे डिनोट करते हैं, u से। और इस पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, इसको कैसे डिनोट करते हैं, v से। ये तो पढ़ना ही है इस टर्म 1 में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जितना दूर पास ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, यानी कि s। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा हर पॉइंट पे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, यहाँ 0 होगी, कहीं 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10 जो भी होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन a। ये सारी बातें हो गई, जितना टाइम लग रहा होगा वो टाइम t। ये तो सारी बातें हो गई जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। जब हम बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा होगा, यानी जब फॉल डाउन फ्रॉम अप टू डाउन और फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है, जब फॉल डाउन कर रहा हो ऊपर से नीचे की ओर, जो नीचे से अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा हो, जो अपवर्ड जा रहा हो, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले कंडीशन में पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे यहाँ बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नीचे की ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उस पर क्या वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रहा है। और यहाँ पे कहीं भी हम लोग ग्रेविटी की बात हम लोग कर ही नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या वर्क है, ग्रेविटी भी एक फैक्टर है, उसको फॉल डाउन कराने के लिए जो अपवर्ड करते हैं वक्त भी जाते हैं वो ग्रेविटी लग रही है। तो इसमें हम लोग कहीं तो बात नहीं कर पा रहे, तो हमको एक ऐसी क्वेश्चन ऑफ चाहिए होगा जहाँ पे ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो, है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसका पोजीशन क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन। अगर फॉल डाउन कर रहा है
तो ये होगा इनिशियल पोजीशन। अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा हो तो ये हो जाएगा क्या, इनिशियल पोजीशन। एक कंडीशन लेके चलते हैं कि फॉल डाउन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन। जहाँ पे उसको पहुँचना है वो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, u। इस पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, v। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। इस वाले केस में क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट जितना पाथ को ट्रेवल करके यहाँ तक जहाँ तक जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे जो जितना वो डिस्टेंस को ट्रैवल करके नीचे की ओर आएगा उसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाइट, है ना, क्या बोलते हैं, हाइट h। आगे बात क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल डाउन करता है तो पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और क्या रेट से इंक्रीज करती है, ग्रेविटी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इंक्रीज करती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सीलरेशन, इसको हम क्या सिंबल देकर कहते हैं, जी। तो यहाँ पे था ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। सारी बात हो गई। जितना टाइम्स को लग रहा होगा टाइम टी। तो इसी क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे फ्रीली फॉलिंग के लिए। तो अब इसमें बस क्या चेंज हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स तो सेम रहेंगे, बट जहाँ जहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ क्या लिख देंगे g, और जहाँ जहाँ पे हमारा डिस्टेंस s है वहाँ क्या कर देंगे h। अब बाकी इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनकर आएगी, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी फॉर फ्रीली फॉलिंग के ना, फ्री फॉल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन के आएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन के आएगी, h, यहाँ पे s था यहाँ पे h हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या बन के आ जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बाकी किसी सिंबल में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर टाइम है इसका स्क्वायर हमारा स्क्वायर रहेगा, जहाँ जो चीज़ है कोई बस एक चेंजमेंट होगा, एक की जगह पे g और s की जगह पे h। बस समझ में आ गई। चलिए अब इसके साथ याद करिए क्लास 9th, इस वाले क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे लास्ट में 2-3 इक्वेशन थी, कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि जब कोई क्वेश्चन में दिया रहे व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जा रहा था, यू हमारा 0 हो रहा था, है ना। सेकेंड चीज़ क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ रहा है उस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा था, वी हमारा 0 हो रहा था। और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो ए हमारा 0 हो जा रहा था। यानी कि हमें कुछ कंडीशन थी, एक कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव 5 कंडीशंस, मेरे पास 5 कंडीशंस हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अर्थ ये हमारा अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है ना, और ऑब्जेक्ट पे नीचे फॉल डाउन कर रहा है, यानी ग्रेविटी भी नीचे जा रही, फोर्स भी नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है। तो ग्रेविटी हमारी कौन सी वर्क कर रही होगी, पॉजिटिव, यानी कोई ऑब्जेक्ट फॉल डाउन कर रहा होगा, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर वर्क कर रहा होगा, उस कंडीशन में जो हमारी जो ग्रेविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव पे लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा हो, मूव अपवर्ड, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ग्रेविटी नीचे लग रही है, फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का जी, माइनस नेगेटिव। समझ में आ गया। जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम जी को क्या कर देंगे, माइनस साइन कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी माइनस कर देंगे।
दो कंडीशन हो गई। दूसरी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे या कहीं से भी किसी हाइट से फॉल डाउन करने वाला हो, ऊपर से नीचे गिरने वाला हो, तो गिरने से पहले, फॉल डाउन करने से पहले वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट पर होगा, है ना? तो रेस्ट पर होगा तो उसका क्या जीरो हो जाएगा इस पोजीशन पे, यू हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो मैक्सिमम हाइट पे फॉल डाउन कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हमारा यू का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ कंडीशन, आपने ये चीज़ देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा भी होगा, आप कभी क्रिकेट बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, जहाँ तक उसको पहुंचना जाता है, तो वहाँ पे कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वो रुकता है, स्टॉप होता है, फिर नीचे की ओर आता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है तो वहाँ पे जब वो रेस्ट पे चला जाता है तो उस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच के रुका, तो रुक गया, तो क्या जीरो हो गया? फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एट मैक्सिमम हाइट v हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बस समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट, कि टोटल टाइम, the time taken by a body to rise to the highest point is equal to time taken is to fall from the same height। यानी क्या, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से मैक्सिमम हाइट पर जाने पे लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 2 सेकंड लग रहे हैं तो 2 सेकंड में ही वो वापस भी आएगा। ठीक है। टाइम्स आर इक्वल, टाइम आर इक्वल। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉल है, उसको हमने ऊपर फेंका, तो कितने सेकंड बाद वो वापस हमारे हाथ में आएगा, जो कितने सेकंड बाद उसको कैच कर सकते हैं। तो जितना टाइम उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, उसको निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या कर देंगे हम? 2t। तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? टोटल टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट रीच द हाइट और कम बैक टू द वापस इनिशियल पोजीशन। बात समझ में आ गई सारी बात? चलिए, तो ये सारा इक्वेशन, और इसमें कुछ चैप्टर में कुछ है नहीं, ये 5 कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है और ये हमको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद कर रखना है तो, बट मैंने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, नोट्स में आप पढ़ेंगे, जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको ये दिखाई दे देगा। ठीक है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं सिंपल सा, और इस चैप्टर को आज का वीडियो यहीं पे एंड कर लेते हैं। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये। ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड एंड कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फॉल थ्रू द हाइट। क्या पूछ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, क्रिकेट की बॉल है, उसको 20 मीटर की हाइट से फॉल डाउन कराया जा रहा है। वो यहाँ से बॉल को फॉल डाउन कराया जा रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, बस, और कुछ भी नहीं दिया। ये बॉल है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पूछ रहा है स्पीड, यानी कि जब ज़मीन पे जब पहुँचे, ग्राउंड पे पहुँचेगा, उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि v क्या होगा, ये u है ना, ये u है, ये क्या है, v है, तो v क्या होगा, एंड कितना टाइम्स को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, t क्या होगा। दो चीज़ पूछ रहा है, v क्या होगा और t क्या होगा, बस, और कुछ भी नहीं पूछ रहा। अब भाई सवाल तो ये हो गया कि कुछ तो दिया ही नहीं है, कि h दिया हुआ है, सॉल्व कैसे किया जाए। तो क्या याद करना होगा हमको? कंडीशंस। चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है गिवन में कि हमारा हाइट है वो कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर की हाइट है। अब ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, ऑब्वियस बात यहाँ ग्रेविटी की बात कर रहा होगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको 10 लेके चलना है, तो 10 तो हम लेके ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। बिल्कुल सही सोचा आपने, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड, और फोर्स भी नीचे खींच रहा है, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ नीचे क्यों जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से फॉल डाउन करता है तो गिरने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये था ना कंडीशन में, तो यहाँ पे यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो।
देखिए अभी तक हमारे पास केवल एक ही था, एक ही वैल्यू दिया हुआ था, हमारे पास 3 वैल्यू हो गई। निकालना क्या है, v और t। फिर कहाँ चलते हैं, जो फॉर्मूला हमारे पास है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर एंड थर्ड इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। किसी को किसी एक को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट वाले को हम यूज़ नहीं कर सकते, वी तो निकालना है, बात सही है, पर यहाँ पे टाइम की वैल्यू कहीं दिया हुआ नहीं है, इवन देन टाइम खुद ही पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकंड वाले में भी सेम कंडीशन है, यहाँ टाइम की बातें कर रहा है, टाइम नहीं दिया तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। थर्ड वाले में टाइम की बातें नहीं किया हुआ है और हमको एच भी दिया हुआ है, तो इसका यूज़ हम लोग कर पाएंगे। तो लिखेंगे वी हैव वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे को निकालनी है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर हमारी वैल्यू 0 हो गई, प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट 20। वी स्क्वायर निकालेंगे जो हो जाएगा 400, तो वी का हो जाएगा अंडर रूट 400। सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल सॉल्व हो गया। चलिए अब ये एक कंडीशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब बात करते हैं टाइम की। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो पीछे करके पॉज कर लीजिए, फिर नोट करिए। टाइम की बात कर लेते हैं। तो अब टाइम निकालना है, तो एच हमारा निकल ही गया, अरे वी हमारा निकल ही गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब किसी में इसमें लेकर निकाल लेते हैं, वी हैव वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो वी हमको पता है 20, यू हमको पता है 0, प्लस 10 दिया हुआ, टाइम निकालना है, तो 20 इक्वल टू 10 इंटू 10 टी। तो टी का क्या जाएगा 20/10। सॉल्व करेंगे तो 2 सेकेंड हो गया सॉल्व। बहुत ही सिंपल है। तो दिमाग में क्या रखना होगा आपको, केवल कंडीशंस और ये फॉर्मूला, इसको दोनों चीज़ दिमाग में रखेंगे तो किसी का कोई भी क्वेश्चन लगाना टफ हमारे लिए नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू क्लास 9th। टुडे टुमारो विल डिस्कस द मास एंड वेट।